पाकिस्तान ईरान अमरीका जंग रुकवाने के लिए एक बार फिर मुतहरिक। वजीर आजम शहबाज शरीफ से ईरानी वजीर दाखिला सिकंदर मोमिनी की मुलाकात, खित्ते में हालिया कशीदगी पर तशवीश का इजहार। सिकंदर मोमिनी ने ईरानी सदर का पैगाम पहुंचाया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान सालिस और सहूलतकार के तौर पर किरदार जारी रखेगा। फरीकैन अदम इस्तेहकाम का बाइस बनने वाले इकदाम से गुरेज करें। सिकंदर मोमिनी ने शहीद आयतुल्लाह खामनाई के जनाजे में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ईरानी वज़ीर दाखिला की मुलाकात, दो तरफा सिक्योरिटी मामलात, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मुलाकात में पाक ईरान ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने के अज़म का इजहार किया गया। ईरान ने अमन, इस्तेहकाम और तनाज़ात के हल के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। अमरीकी फौज के मुसलसल 10वें रात भी ईरान पर हमले, मिसाइल, ड्रोन लॉन्चिंग मकामात, फिजाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाने का दावा। बंदर अब्बास, सर कशम और शिराज धमाकों से गूंज उठे। खमैन में सनती यूनिट पर अमरीकी मिसाइल हमला। सेंटकॉप के मुताबिक ईरान पर मरहलावार हमलों की एक और लहर मुकम्मल कर ली है। आबने हुर्मुज़ में बहरी आमदरफ बदस्तूर जारी है। हमलों का मकसद ईरान की अस्करी सलाहियतों को कमजोर करना है। ईरान ने अमरीकी फौज को खित्ते से निकलने के लिए वार्निंग जारी कर दी। पासदारान इनकलाब का कहना है कि अमरीकी फौज मजीद नुकसानात से बचना चाहती है तो खित्ते से निकल जाए। ईरान का उर्दन में मुतअद्दिद अमरीकी फौजियों की हलाकत का दावा। F-15 अमरीकी जंगी तैयारा हैंगर के अंदर निशाना बन गया। कुवैत में MQ-9 ड्रोन हैंगर पर हमला। बहरीन के शहर मुहर्रिक में अमरीकी रेडार फिजाई दफाई निज़ाम पर मिसाइल दागे दिए। अमेज़न के मरकजी डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया गया। ओमान के करीब आबना हुर्मुज़ में एक ऑयल टैंकर पर हमला किया गया। उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डों पर ईरानी हमले। पेंटागन ने 2 हलाक अमरीकी फौजियों के नाम जारी कर दिए। शनाख्त 25 साला फर्स्ट लेफ्टिनेंट टायलर जेम्स और 19 साला इजाबेला गोंजालेस के नाम से हुई। मार्च के बाद ईरानी हमलों में होने वाली पहली हलाकतें हैं। अमरीकी सदर का कहना है कि अमरीकी फौजियों की हलाकत की ईरान को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। नवाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। मुजफ्फरगढ़ में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि इलेक्शन जीतने की सूरत में शहबाज शरीफ को कहूंगा मुझे आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बना दें। मजीद बोले, जितना पंजाब अजीज है उतना ही आज़ाद कश्मीर अजीज है। पंजाब की तरह आज़ाद कश्मीर में भी काम होने चाहिए। नवाज शरीफ का मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब, कहा हुकूमत मिली तो आज़ाद कश्मीर का बजट 10 गुना तक बढ़ाएंगे। आपको मालूम है जो वादा करता हूँ उसे पूरा करता हूँ। दरिया जहलम के साथ खूबसूरत मोटरवे बननी चाहिए। मुजफ्फराबाद में 10 ग्रीन बसें और 15 मोबाइल अस्पताल देने का ऐलान। जत्थों ने आपके हाथ में डंडे थमा दिए। मैं कश्मीर की बेटी हूँ। नून लीग की हुकूमत मिली तो आज़ाद कश्मीर की किस्मत बदल देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब, कहा आज़ाद कश्मीर के तलबा के हाथों में डंडे नहीं लैपटॉप होंगे। मुजफ्फराबाद के लिए 10 ग्रीन बसें लेकर आई हूँ। अपना घर अपनी छत स्कीम भी लेकर आएंगे। आज़ाद कश्मीर के तमाम बड़े मंसूबे पर नून लीग की तख्ती लगी है। इलेक्शन का मौसम है, हर जमात दावे कर रही है। कुछ लोग यहाँ आकर गिले शिकवे इल्जाम लगा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात का तरमीमी शेड्यूल जारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक इलेक्शन 3 मराहल में कराए जाएंगे। पहले मरहले में 27 जुलाई को मीरपुर में वोटिंग होगी। दूसरे मरहले में 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद डिवीजन में महाजर हलकों में इलेक्शन होगा। इंतखाबात के तीसरे मरहले में पूंछ डिवीजन में 10 अगस्त को इंतखाबात होंगे। जिस दिन पोलिंग होगी इसी दिन नताइज का ऐलान किया जाएगा। इलेक्शन फौज की निगरानी में कराए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला किलगित बल्तिस्तान अमजद हुसैन की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी मुलाकात में मौजूद।
वजीर आजम की अमजद हुसैन को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। कहा, गिलगित में पाकिस्तान आसान खदमत सेंटर बनाने की मनसूबाबंदी की जा रही है। 100 मेगावाट कश्मीर तवानाई दानिश स्कूलों का मनसूबा सर फहरिस्त है। वफाक गिलगित बल्तिस्तान में मनसूबों के लिए ताउन कर रहा है। खसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का ताउन पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी के नए रास्ते हमवार। वफाकी वजीर सरमायाकारी कैसर अहमद शेख से चीनी वफ्द की मुलाकात। शेडोंग हाई स्पीड ग्रुप की चेयरमैन शोजियांग ने क़यादत की। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। वफाकी वजीर ने हुकूमत की तरफ से ताउन का यकीन दिलाया। समाजी फलाह बहबूद और शहरी तहफ़्फ़ुज़ हमारी तरजीहात में शामिल हैं। सिंध पहला सूबा है जिसमें गाड़ियों के इंश्योरेंस को लाजमी करार दिया गया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में पहली इंटरनेशनल इंश्योरेंस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए निजी शोबे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अवाम में इंश्योरेंस से मुतालिक आगाही बढ़ाना अशद ज़रूरत है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास। लाहौर हाई कोर्ट के 10 एडिशनल जजेस के नामों की मंजूरी। एक को मुस्तकिल कर दिया। फरहाद अली शाह, अमजद परवेज, असद बाजवा, गुलाम सरवर शामिल। शेरी इमरान, उस्मान गनी, राशिद चीमा, अमीर अजम, मलक खालिद इब्न अजीज और अजमल खान को भी लाहौर हाई कोर्ट का एडिशनल जज बना दिया गया। सांगला हिल में तहसील बार चैम्बर ब्लॉक का इफ्तिताह। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का तकरीब से खिताब। कहा, कानून की बालादस्ती, आइन की पासदारी सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। वकला के मसाइल के हल के लिए पुरअज़म है। वकला और अदलिया का बाहमी तावन इंसाफ के निज़ाम को मजबूत बनाता है। बार एसोसिएशन इंसाफ की फराहमी में कलीदी किरदार अदा कर रही हैं। तूफानी बारिशों ने खैबर पख्तूनख्वा में तबाही मचा दी। जिला खैबर में 6, लंडी कोतल में 4, जमरूद में 2 अफराद। रेलों की नज़र तोरखम से जाने वाली गाड़ी भी रेले में बह गई। 3 अफराद जान बहक, 13 को बहफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। पाक अफगान शाहरा पर फंसी 100 से जायद गाड़ियां महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दी गई। अपरदीद, कागान, उस्तूर में तुगयानी सड़कों, मकानों, फसलों का नुकसान हुआ। इस्लामाबाद से लाहौर और डीजी खान तक मानसून का धुआंधार स्पेल। नारोवाल में 220 मिलीमीटर बारिश से 15 साला, गुजरांवाला में 250 मिलीमीटर बारिश से 10 साला रिकॉर्ड तोड़ गया। शकरगढ़ और जफरवाल में बिलतरतीब 90 से 115 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लाहौर के इलाके निश्तर टाउन में 45 मिलीमीटर बारिश हुई। एयरपोर्ट पर 35, जोहर टाउन में 26 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। सखी सरवर और कोहे सलमान में मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तुगयानी का खदशा। लाहौर में बारिश के बाद इंतजामिया और वासा मुतहरिक। चंद ही घंटों में निकासियाब का अमल मुकम्मल। सेफ सिटी कैमरों से तमाम अजला की मुसलसल मॉनिटरिंग। वज़ीर आला का कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को फील्ड में मौजूद रहने का हुक्म। सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि 15 अजला में वासा को नई मशीनरी फ्राहम कर दी गई है। 105 अंडरग्राउंड वाटर सेवरेज टैंक्स पर काम जारी है। मनसूबे पर 80% काम मुकम्मल हो चुका है। भारत की आबी जाहिरियत जारी। सलाल डैम के तमाम गेट्स आज दोबारा खोल दिए गए। दरिया चनाब में हेडमराला के मकाम पर पानी की आमद में मजीद इजाफा मुतवक्के। हेडमराला पर निचले दर्जे का सैलाब। पानी की आमद 1,33,000 क्यूसिक तक पहुंच गई। दरिया सिंध में तरबेला, कालाबाग में निचले दर्जे का सैलाब। दरिया रावी में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक। NDMA ने मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी। फीफा वर्ल्ड कप के बाद नई रैंकिंग्स जारी कर दी गई हैं। आलमी चैंपियन स्पेन ने अर्जेंटीना से पहली पोजीशन छीन ली। अर्जेंटीना एक दर्जा तनज़्ज़ुली के बाद दूसरे नंबर पर, फ्रांस तीसरे और इंग्लैंड चौथे नंबर पर मौजूद। ब्राजील, मराकश की टीमें एक एक दर्जा तरक्की पाकर बिलतरतीब 5वें और 6ठे नंबर पर आ गई। पुर्तगाल 2 दर्जा तनज़्ज़ुली के बाद 7वें नंबर पर चली गई। बेल्जियम 8वें, नीदरलैंड 9वें और मैक्सिको 10वें नंबर पर।
पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम श्रीलंका पहुंच गई। आज कोलंबो में कयाम के बाद कल हम्बनटोटा में रवाना होगी। आईसीसी चैंपियनशिप में शामिल वनडे सीरीज के मैचेस 23, 25 और 28 जुलाई को खेले जाएंगे। T20 सीरीज के मैचेस 31 जुलाई, 2 और 4 अगस्त को होंगे।